हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से मैं भी और आप भी आनंद में होंगे और हम सब कृष्ण की कृपा का क्षण क्षण अनुभव करते रहते हैं। मेरी माताओं बहनों में श्रो वैष्णवों, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे गुरु ग्रंथ जी महाराज में कहा गया है। सुख पाया रहम तेरी में सुख पाया। कभी कभी ऐसे जिंदगी में मैं सोचता हूं कि हमारे कर्म जो है और एक और मेरे ठाकुर बांके बिहारी लाल राधा वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण की कृपा है, तो हम देखते हैं कि कृष्ण की कृपा हमारे कर्मों से कहीं ज्यादा महान है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, वैसे तो शास्त्र तो कहते हैं कि कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, और जो भी पाप जानते में अनजाने में अपराध होते हैं उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। लेकिन एक बात समझने की है कि हमारे यहाँ सिस्टम है कि हमारे देश के न्यायाधीश चाहे तो माफ कर सकते हैं। सिस्टम है, न्यायाधीश को इतना पावर होता है कि वो जो छोटे कोर्ट का ऑर्डर है वो बड़ा कोर्ट रद्द कर सकता है, और जिसको छोटे कोर्ट ने सजा दी हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जो सजा दी उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। समझने की बात। तो जब न्यायाधीश किसी के अपराधों को, उसकी सजा को रद्द कर सकता है, तो मेरा ठाकुर तो द्वारकाधीश है। हाँ, वो न्यायाधीश है और ये द्वारकाधीश है। तो मेरा ठाकुर द्वारकाधीश क्या कुछ नहीं कर सकता है। उसके अनुसार अगर हम वाकई सच्चे दिल से
अरे सच्चे दिल से नहीं, वैसे ही दिल से ही, मुंह से ही उससे क्षमा याचना करते हैं, तो मेरा ठाकुर से बढ़ के कोई दयालु नहीं है। राष्ट्रपति के पास भी एक अंत में जाती मर्सी पिटीशन, दया याचिका। तो राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो उस दया याचिका को स्वीकार कर सकता है। तो मेरा ठाकुर तो जगतपति है, वो हम पे दया क्यों नहीं करेगा। और यही है तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। इसलिए कृष्ण कहते हैं अपि चेदसु दुराचारो, बड़े से बड़ा जघन्य पाप करने वाला भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे माफ कर देता हूं और उसे साधु ही मान लेता हूं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, तो जो हमें सुख मिला है वो हमारे कर्मों से नहीं मिला है। हमारे कर्मों से तो दुख के पहाड़ खड़े होने चाहिए। जो सुख मिला है वो किससे मिला है? तुम्हारी कृपा में सुख देने। मुझे गुरु ग्रंथ जी महाराज की वाणियां बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय लगती है। रहम पाया सुख पाया, सुख पाया रहम तेरी में सुख पाया मेरे ठाकुर। और गीता में तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर ही दिया है, मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद तृष्यसि अथ चेत तुम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। भगवत गीता का 18वां अध्याय। अठारहवां अध्याय भगवत गीता का कृष्ण कह रहे हैं मच्चित सर्व दुर्गाणी मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद तृष्यसि अथ चेतम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि अथ चेतम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम मेरी भावना में रहोगे, कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मेरी भावना में रहोगे, मतलब आ जाओ मेरी शरण में, कृष्ण कृष्ण बोल वंदे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्ण 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 कृष्ण, कुछ और है ही नहीं। एक कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। ये विश्व रूप में दर्शन करा दिया। और यहां पर कह रहे, अगर तुम मेरी भावना में रहोगे, आ जाओ मेरी शरण में, तो क्या होगा? मेरी कृपा से मत प्रसादात् तृष्यसि, बद जीवन की सारी मुश्किलों को पार हो जाओ। यानी संभव है इस भवसागर से पार होना, कर्म से नहीं, कृपा से। यहां पर यह स्पष्ट है। भगवत गीता 18वां अध्याय और 58वां श्लोक, 18 चैप्टर, श्लोक नंबर 58। श्लोक नंबर 58। संभव है भवसागर से पार होना,
हो। यदि तुम मेरी भावना में भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्धजीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, बद्धजीवन की सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे। संभव है। लेकिन अतचेत तो हम अहंकारांत न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में नहीं कर्म करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। न श्रोष्यसि विनक्ष्यति, विनाश हो जाएगा। कृष्ण का नहीं सुना तो विनाश हो जाएगा, या बिल्कुल चेतावनी है। एक और कृष्ण कहते हैं मेरी अगर सुन ली और मेरी भावना में आ गए, और आप सब तो भाग्यशाली हो, रोज कृष्ण की सुनते हो, और आप सब भाग्यशाली हो, रोज कृष्ण भजन करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माता बहनों मित्रों, यहां लिखा अहंकार, अतचेत त्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अहंकार जो है ना, अहंकार वो बहुत भूखा होता है। अहंकार का पेट कभी नहीं भरता है। और एक कान खोल के सुन लो एक बात, अहंकार की खुराक क्या है पता है? अहंकार की खुराक है रिश्ते। वो रिश्ते खा जाता है। अगर पति पत्नी के बीच अहंकार आ गया, वो रिश्ता खा गया अहंकार। भाई भाई के बीच में अहंकार आ गया, रिश्ता खा गया अहंकार। दोस्त दोस्त के बीच में अहंकार आ गया, वो रिश्ता खा गया अहंकार। अहंकार हमेशा भूखा रहता है और उसकी खुराक रिश्ते हैं। शिष्य के मन में अहंकार आ गया तो गुरु शिष्य का रिश्ता भी खा जाता है। शिष्य के मन में अगर अहंकार आ गया तो वो रिश्ता भी खा गया। अहंकार ऐसा भूखा है। और कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अथ चेत्वाम अहंकारात्, अगर अहंकारवश तुमने नहीं सुनी। कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि अहंकारी मनुष्य दूसरों की तो क्या, वो भगवान की भी नहीं सुनता है। अहंकारी व्यक्ति अपने बड़ों की तो छोड़ो, वो भगवान की भी नहीं सुनता है। अहंकारी व्यक्ति अपने माँ बाप की तो छोड़ो, वो भगवान की भी नहीं सुनता। अहंकारी व्यक्ति अपनी पत्नी की तो छोड़ो, भगवान की भी नहीं सुनता। अहंकारी व्यक्ति अपने पति की तो छोड़ो, वो भगवान की भी नहीं सुनता। अहंकारी व्यक्ति अपने गुरु की तो छोड़ो, वो भगवान की भी नहीं सुनता। अहंकार इतना भयंकर भूखा है कि वो सारे रिश्ते खा जाता है। प्लीज 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 बी केयरफुल। हमेशा सुखी वसे मस्किनिया, हमेशा विनम्रता त्रणादपि सुनिचैन। तब जाके क्या होता है? मत प्रसादाद तृष्यसि, मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे, मत चिंता करना। मेरी कृपा से भवसागर से पार हो जाओगे। और कृपा पे ही आधारित रहो, अपने कर्मों पे नहीं। यही ज्ञानी और एक भक्त का फर्क है। ज्ञानी हमेशा अपने कर्म पे आधारित होता है और भक्त हमेशा कृपा पे आधारित होता है। ज्ञानी कहता ये मेरे प्रारब्ध से सब फल मिले हैं मुझे, ये जो कुछ भी मिला है मेरे प्रारब्ध का है। ये ज्ञान, ये विद्या, ये जो मिला है, मान सम्मान, सब मेरे प्रारब्ध के कर्म का है। और भक्त क्या कहता? ये मेरे प्रभु की कृपा का है। ये फर्क है। भक्त प्रारब्ध पे नहीं, प्रभु की कृपा पे आधारित होता है। आई समझ में बात? इसलिए मत चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादाद तृष्यसि, अथ चेत्वाम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, यानी मेरी भावना में रहोगे, मेरे
सदैव मेरा चिंतन करोगे, मेरे विषय सोचोगे, मेरे नाम का भजन करोगे, मेरा प्रसाद खाओगे, मेरे दर्शन करोगे और मुझ पे ही आश्रित रहोगे। जैसे छोटा बालक माँ पे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त हमेशा कृष्ण पे आश्रित रहते हैं। मेरे गोविंद तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की सारी अवरोधों को लांघ जाओगे, सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे, सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे। लेकिन अगर मेरा नहीं सुना और अहंकार वश रहे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूं, ये अहंकार बड़ा भूखा होता है और अहंकार की खुराक क्या है? रिश्ते। अहंकार रिश्ते खा जाता है। जिस भी रिश्ते में अहंकार आ गया वो रिश्ता अहंकार खा गया। इसलिए याद रखना, अहंकार सदैव भूखा है और उसका पेट कभी नहीं भरता है और उसकी खुराक रिश्ते। इसलिए प्लीज अहंकार वश अपना जीवन मत बिताओ, विनम्रता वश कृष्ण शरणागति हो जाओ और सदैव कृष्ण चिंतन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी श्लोक पे कल फिर चर्चा होगी। मेरा ठाकुर आप सबों को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे और आप लोगों को खुश देखकर मैं खुश रहूं, क्योंकि मेरी खुशी आप सबों से जुड़ी हुई है। आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। राधा रानी अपनी कृपा बरसाए मेरा ठाकुर और भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का 18वें अध्याय का 58वां श्लोक आज पढ़िएगा। क्या लिखा है कि मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की सारी मुश्किलों को कृपा से, इसलिए मैं तो कभी कर्म पे डिपेंड नहीं करता हूँ मेरी माताओं बहनों मित्रों। मैं तो कृपा, मेरी कृपा, मेरी राधा रानी की कृपा, कदा करिष्यसि सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, और मेरे ठाकुर की कृपा, मेरे गुरु महाराज की कृपा। अर्थात मैं कृपा पे आधारित हूँ और आप भी कृपा पे ही आधारित रहिए। हमारे कर्मों से उसकी कृपा महान है। आशा करता हूँ कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। तब तक भजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।